हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, मोरफोलॉजी ऑफ लीफ चल रहा था चैप्टर। इसमें अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ। देखो, लीफ कितने टाइप की होती है। इसके लिए सपोज करो ये एक लीफ है, ये इस लीफ की मिड लीफ हो गई, ये इस लीफ का क्या हो गया, लीफ मार्जिन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई, वेन हो गई इसकी। अब अपन देखते हैं कि लीफ की जो लीफ मार्जिन होते हैं ना, उस पे छोटे छोटे कट होते हैं, ऐसे ऐसे कट होते हैं। इन कटाव को बोलते हैं इंसिजन। क्या बोलते हैं, इंसिजन बोलते हैं। अब कभी कभी देखते हैं अपन कि लीफ पर इंसिजन प्रेजेंट होते हैं, बट ये इंसिजन यानी कटाव है वो मिड लीफ तक नहीं पहुंचते। एक तो ऐसा हो सकता है, और एक ऐसा हो सकता है कि ये इंसिजन है वो कहां तक पहुंच जाए, मिड लीफ तक पहुंच जाए, ऐसे मिड लीफ तक पहुंच जाते हैं वो। तो ऐसा लगता है कि कई सारी लीफ है, लेकिन होती है वास्तव में वो एक ही लीफ। तो लीफ दो टाइप की हो सकती है। एक तो ऐसी लीफ जिसकी लीफ मार्जिन पर इंसिजन प्रेजेंट हो, बट वो इंसिजन है वो मिड लीफ तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसी लीफ को बोलते हैं सिंपल लीफ। और दूसरी कंपाउंड लीफ, ऐसी लीफ जिसकी लीफ मार्जिन पर इंसिजन मिड रिप तक पहुंच जाते हैं, और मिड रिप तक पहुंच जाने से वो लीफ छोटी छोटी लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, वो होती है कंपाउंड लीफ। तो लीफ कितने टाइप की होगी, दो टाइप की। चलो, टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ कितने टाइप की हुई, दो टाइप की। एक तो कौन सी लीफ, सिंपल लीफ, और सेकंड कौन सी, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ मैंने आपको बताया। सिंपल लीफ किसको बोलेंगे अपन, ये लीफ, इस लीफ पर इंसिजन प्रेजेंट है, कटाव प्रेजेंट है, ऐसे ये मिड लीफ, लेकिन ये कटाव क्या मिड लीफ तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। तो ऐसी लीफ को अपन क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल पीपल, एग्जाम्पल मैंगो। ओके, ये हो गया सिंपल लीफ। इसके बाद कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि ऐसी लीफ जिसके लीफ मार्जिन पर इंसिजन प्रेजेंट हो, और वो इंसिजन है, वो कटाव है, वो कहां तक पहुंच जाए, मिड रिब तक पहुंच जाए, जिससे एक लीफ छोटी छोटी लीव्स में डिवाइड हो जाए, ऐसी लीफ को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक, मैं एक डायग्राम से आपको समझा दूं वापिस। ये लीफ थी, ये मिड लीफ थी, और इस पर इंसिजन, यहां इंसिजन है, यहां इंसिजन है। ये इंसिजन कहां तक पहुंच गया, मिड लीफ तक पहुंच गया, मिड लीफ तक पहुंच गया, ये मिड लीफ तक पहुंच गया, ये मिड लीफ तक पहुंच गया, ऐसे मिड लीफ तक पहुंच गया, ऐसे यहां से मिड लीफ तक पहुंच गया, ये मिड लीफ तक पहुंच गया, ये ऐसे हो गया। तो अब ये पूरी लीफ ऐसा लगता है कि कई छोटी छोटी लीफ में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि इंसिजन कहां तक पहुंच गए, मिड लीफ तक पहुंच गए। तो ऐसी लीफ है उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, कंपाउंड लीफ भी दो टाइप की हो सकती है। कंपाउंड लीफ, ऐसी लीफ जो छोटी छोटी लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है इंसिजन के कारण, इंसिजन मिड लीफ तक पहुंच जाए उसके कारण। ठीक है, अब ये कंपाउंड लीफ दो टाइप की हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो, एक तो ऐसे मैंने बताया
कि जिसमें इंसिजन है वो मिड रिब तक पहुंच जाए। एक तो ऐसे हो सकता है, एक चलो ये मैंने लीफ बना दी, ये लीफ बनाई, ये इस लीफ की मिड रिब हो गई और ये इस लीफ का क्या हो गया, पीटियोल हो गया। क्या हो गया, पीटियोल। समझ लेना, उसके बाद में चीजें याद हो जाएंगी। अगर रटना है तो चीजें याद नहीं होंगी। अब इस लीफ पर इंसिजन है, सपोज करो यहां इंसिजन है, यहां पूरी पर इंसिजन है, और ये इंसिजन है, ये कटाव है, वो मिड रिब तक नहीं पहुंचे, बल्कि कहां तक पहुंच जाए, लीफ की पीटियोल तक पहुंच जाए। कहां तक, लीफ की पीटियोल तक। तो ये इंसिजन कहां तक पहुंचा, लीफ के पीटियोल तक पहुंच गया। ये लो, तो इससे भी एक कंप्लीट लीफ है, छोटी छोटी लीव्स में डिवाइड हो गई है। तो ये भी कंपाउंड लीफ, ये भी कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ कितने टाइप की होगी, दो टाइप की। इसको तो बोलेंगे अपन पिन्नेट और इसको बोलेंगे अपन पामेट। पामेट, पाम मतलब हथेली, ऐसे लगता है ना कि हथेली से फिंगर्स निकल रही। तो कंपाउंड लीफ कितने टाइप की होगी, दो टाइप की, पिन्नेट एंड पामेट। देखो एक पूरे चार्ट में तो सभी आएंगे नहीं, मैं पहले चार्ट बना दूं इसका। सबसे पहले पिन्नेट एंड सेकंड पामेट। पामेट, पिन्नेट बताओ किसको बोलेंगे अपन, ऐसी लीफ जिसके लीफ मार्जिन पर इंसिजन है और वो इंसिजन कहां तक पहुंच रहे हैं, मिड रिब तक पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पिन्नेट। कोई लीफ है, पामेट किसको बोलेंगे, कोई लीफ के लीफ मार्जिन पर इंसिजन और वो इंसिजन कहां तक पहुंच रहे हैं, पीटीओल तक पहुंच रहे हैं, पामेट। क्लियर। अब अपन टाइप पढ़े पिन्नेट के। देखो पिन्नेट कितने टाइप की हो सकती है, चार टाइप की हो सकती है पिन्नेट। कितने टाइप की, चार टाइप। सबसे पहले यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट। सेकंड बाइपिन्नेट, बाइपिन्नेट। थर्ड ट्राइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट। और अगला मल्टी पिन्नेट, मल्टीपिन्नेट। ओके, यूनिपिन्नेट किसको बोलेंगे, कि अगर कोई लीफ के लीफ मार्जिन पर इंसिजन है, वो मिड रिब तक पहुंच जाते हैं। ये लीफ की मिड रिब हो गई, इंसिजन कहां तक पहुंच गए, मिड रिब तक पहुंच गए, जिससे इसमें कई छोटी छोटी आपको लीफ जैसी स्ट्रक्चर बनती हुई दिख जाएंगी, कि ये छोटी छोटी लीफ बन गई। ऐसे ये हो गई यूनिपिनेट, यानी कि लीफ मार्जिन है वो एक ही बार कटा है और उससे छोटी छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर बनी है, उनको बोलते हैं अपन लीफ लेट। क्या बोलेंगे इनको अपन, लीफ लेट। और इस पहली जो लीफ की मिड रिब थी, इस मिड रिब को अब अपन क्या बोलेंगे, रेचिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेचिज। समझे। अब यूनिपिनेट दो टाइप की हो सकती है। यूनिपिनेट कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की। कि रेचिज है उसके दोनों ओर जो लीफलेट हैं वो ओड नंबर में हो या फिर इवन नंबर में हो। इसमें क्या है, इवन नंबर में है, 1 2 3 4 5 ऐसे इवन नंबर में। और अगर यहां पर एक आगे होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओड हो गया। तो यूनिपिनेट में जो लीफलेट बन रहे हैं, अगर वो ओड नंबर में बन रहे हैं या फिर वो इवन नंबर में बन रहे हैं, इवन नंबर में बन रहे हैं तो पेरीपिनेट। क्या बोलेंगे, पेरीपिनेट। और अगर ओड नंबर में बन रहे हैं तो इम्पेरीपिनेट।
तो यूनिपिनेट का तो मतलब आप समझ गए होंगे क्या, कि लीफ मार्जिन में इंसिजन एक ही बार होता है और जो छोटी छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर बनती है उनको अपन बोलते हैं लीफलेट। अब इस लीफ की मिड रिब है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिचिज बोलेंगे। अब यूनिपिनेट है वो कितने टाइप की हो गई, दो टाइप की हो गई। कितने टाइप की, दो टाइप की। एक तो पेरीपिनेट और एक इम्पेरीपिनेट, दो टाइप की हो गई। ओके देखो, ये मिड रिब थी, इंसिजन हो गया, ये लीफलेट दोनों और लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर में है, तो ये हो गया पेरिपिनेट। एग्जाम्पल टेमेरिंड, टेमेरिंड इमली होती है ना, उसमें ऐसा होता है। इम्पेरिपिनेट, इम्पेरिपिनेट ये मिड रिब थी लीफ की, ये लीफ है सपोज करो। इवन नंबर में है कि नहीं है, ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर में है कि नहीं है, 1 2 3 4 5, एक टॉप पर है एक ही लीफ, लीफलेट, तो ये लीफलेट हो गई। ऑड नंबर में एग्जाम्पल नीम, एग्जाम्पल रोज, इम्पेरिपिनेट का एग्जाम्पल आएगा। अगला बाइपिनेट। बाइपिनेट में क्या होता है कि ये लीफलेट है ना, ये लीफलेट फिर से कट जाए, लीफलेट फिर से कट जाए। तो जैसे मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं, ये क्या थे, लीफलेट थे, ये लीफलेट थे भाई, थे, ये रेचिस थी और ये वेन थी इसके अंदर। अब ये लीफलेट वापस फिर से कट जाए, यानी कि क्या हो सकता है, अब ऐसे हो सकता है, सभी में, सभी लीफलेट में वापस इंसिजन हो जाए और छोटी छोटी और लीफ जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, सभी में ऐसा हो जाएगा। इनको अब बोलेंगे अपन पिन्यूल, क्या बोलेंगे, पिन्यूल्स बोलेंगे इनको अपन, जो छोटी छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर और बन गई। यूनिपिनेट एक बार कटा, बाइपिनेट दो बार कटा, बाइपिनेट। समझ में आ गई चीज आपकी, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल बबूल होती है ना, अकेसिया, अकेसिया एग्जाम्पल आएगा इसका। ट्राइपिनेट, ट्राइपिनेट में पिन्यूल्स हैं वो फिर से कट जाएंगे, पिन्यूल्स फिर से कट जाएंगे और छोटी छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर और बन जाएंगे, उनको बोलेंगे टर्सरी पिन्यूल्स। क्या बोलेंगे, टर्सरी पिन्यूल्स। समझ में आ गई बात आपके, कोई दिक्कत। तो ये फिर से कट जाएंगे, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, टाइम लगेगा। इसका एग्जाम्पल होगा मोरिंगा, मोरिंगा ट्राइपिनेट में। यूनिपिनेट लीफ मार्जिन एक बार कटा, क्या बने, लीफलेट बने। बाइपिनेट दो बार कटे, पिन्यूल्स बन गए। ट्राइपिनेट तीन बार कट जाएंगे, पिन्यूल्स फिर से कट गए वापिस, तो एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका, मोरिंगा। और मल्टी बहुत ज्यादा बार कट जाते हैं, एग्जाम्पल कैरेट, एग्जाम्पल कोरिएंडर धनिया, सौंफ। तो मल्टीपिनेट का कैरेट है, कोरिएंडर है और सौंफ, फेनल, सौंफ इसका एग्जाम्पल। तो ये तो क्या हो गया, पिनेट हो गया। इसके बाद में अपन को पढ़ना है पामेट। पिनेट में क्या था कि लीफ मार्जिन है वो कट रहा है और लीफ मार्जिन कटने के बाद कहां तक पहुंच रहा है, मिड रिब तक पहुंच रहा है। अगर लीफ मार्जिन एक बार कटा, यूनिपिनेट, एग्जाम्पल
टेमेरिंड और नीम रोज। अब यूनिपिनेट 2 बार हो गई, अगर इवन नंबर में है तब तो क्या होगा पेरिपिनेट, और जो लीफलेट बन रही है वो ओड नंबर में है तो क्या हो जाएगा इम्पेरिपिनेट। इम्पेरिमिनेट नीम और रोज। 2 बार कट रहा है लीफ मार्जिन तो बाइपिनेट, एग्जाम्पल अकेसिया। 3 बार कट रहा है ट्राइपिनेट, एग्जाम्पल मोरिंगा। बहुत बार कट रहा है मल्टीपिनेट, एग्जाम्पल कैरेट और कोरिएंडर। समझ में आई बात आपके, कोई दिक्कत? चलो ये हो गया पिनेट। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन पामेट। देखो पामेट में क्या होगा। पामेट में क्या होता है कि जो लीफ मार्जिन है ना, लीफ मार्जिन पर इंसिजन है वो कहां तक पहुंचते हैं, वो कहां तक पहुंच जाएंगे, पीटीओल तक पहुंच जाएंगे भाई। कहां तक पहुंच जाएंगे पीटीओल तक। और लीफ है वो पाम जैसी दिखेगी, यानी कि पाम से जैसे फिंगर निकलती है वैसे। तो ये पामेट कितने टाइप की होगी, यूनिफोलिएट, बाई फोलिएट, ट्राई फोलिएट, क्वाड्री फोलिएट और मल्टी फोलिएट। देखो अब अगर लीफ है, ये लीफ है सपोज करिए, ठीक है, और इस लीफ पर इंसिजन है, वो इंसिजन एक ही बार पहुंचा कहां तक, पीटीओल तक, तो वो क्या होगी यूनिफोलिएट लीफ होगी। कौन सी लीफ है यूनिफोलिएट। एग्जाम्पल लेमन, लेमन। बाइफोलिएट सपोज करो ये लीफ थी, ये पीटीओल, इस लीफ में इंसिजन यहां से हुआ और ये इंसिजन यहां तक पहुंच गया, तो कैसी हो जाएगी ये लीफ, दो लीफ जैसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही क्या, ठीक है, दो लीफलेट बन गई और ये लीफलेट में इंसिजन कहां तक पहुंच रहा है, पीटीओल तक पहुंच रहा है, क्या हो गया बाई फोलिएट। समझ में आ गई चीज आपके। एग्जाम्पल हार्डविकिया, हार्डविकिया। ट्राइफोलिएट, लीफ मार्जिन में इंसिजन कितनी बार होगा, 3 बार, और तीनों इंसिजन कहां तक पहुंचेंगे, पीटीओल तक पहुंचेंगे। क्या बन गई, 3 लीफलेट बन गई और इंसिजन पीटीओल तक पहुंच रहे। क्या हो गया ट्राइफोलिएट हो गया। ट्राइफोलिएट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ऑक्जेलिस। क्या एग्जाम्पल इसका ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस। क्वाड्री में 4 बार, पीटीओल तक इंसिजन 4 बार पहुंच रहा है और 4 लीफलेट जैसी स्ट्रक्चर बन गई है। क्या हो गया क्वाड्रीफोलिएट बन गया। एग्जाम्पल पेरिस, एग्जाम्पल इसका पेरिस। मल्टी 4 से ज्यादा बार, वन टू थ्री फोर फाइव, 4 से ज्यादा बार इंसिजन हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे मल्टी
फोलिएट, और मल्टीफोलिएट है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ लीफ कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले सिंपल लीफ, जिसमें लीफ मार्जिन पर इंसिजन हो बट वो इंसिजन कहां तक नहीं पहुंचे, मिड लीफ तक नहीं पहुंचे, सिंपल लीफ, जैसे पीपल, मैंगो। फिर कौन सी? कंपाउंड लीफ, जिसमें इंसिजन है, होता हो लीफ मार्जिन पर और वो मिड लीफ तक या फिर पेटियोल तक पहुंचे, कंपाउंड लीफ। ठीक है। कंपाउंड लीफ कितने टाइप की? दो टाइप की। सबसे पहले कौन सी? पिन्नेट, उसके बाद में कौन सी? पामेट। पिन्नेट किसको बोलेंगे? लीफ मार्जिन है वो कहां तक पहुंचे, मिड लीफ तक पहुंचे, ठीक है ना, पिन्नेट। पामेट, लीफ मार्जिन है वो कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, पीटियोल तक पहुंचे, क्या? पामेट। इनके टाइप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद में अपन पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ के मॉडिफिकेशंस। लीफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ का मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है? लीफ मॉडिफाई होकर क्या क्या बना सकती है? सबसे पहले लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल। सेकंड है लीफ लेट टेंड्रिल, लीफ लेट टेंड्रिल। अगला है हुक, लीफ हुक। अगला है फाइलोड, फाइलोड। अगला है पिक्चर, पिक्चर। अगला है ब्लेडर, ब्लेडर। अगला है इंसेक्टिवोरस लीफ, इंसेक्टिवोरस लीफ। अगला है फ्लेसी लीफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये मॉडिफिकेशन क्या है, कैसे होगा ये मॉडिफिकेशन। सबसे पहले लीफ टेंड्रिल, कोई ब्रांच है उस पर लीफ लगी हुई है और उनमें कोई एक लीफ, कंप्लीट लीफ किस में कन्वर्ट हो जाए, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना ले, तो वो क्या होती है? लीफ टेंड्रिल होती है। नाम से ही सो रहा है कि एक लीफ किस में कन्वर्ट हो जाए, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए, लीफ टेंड्रिल होगा वो। एग्जाम्पल वाइल्ड पी, वाइल्ड पी, जंगली मटर। सेकंड लीफ लेट टेंड्रिल, मतलब लीफ है वो क्या बना रही, लीफ लेट बना रही है और सबसे ऊपर की लीफ लेट, सबसे आगे की लीफ लेट, टिप वाली लीफ लेट, नॉट लीफ, लीफ लेट क्या बना रही है? टेंड्रिल बना रही है। लीफ लेट बना रही है इसमें टेंड्रिल, न कि पूरी लीफ। तो वो क्या होगा? लीफ लेट टेंड्रिल होगा। एग्जाम्पल गार्डन पी, गार्डन पी, ठीक है, पाइसम सेटाइवम। फिर हुक, हुक में क्या होता है कि कोई कंपाउंड लीफ है और उसमें कंपाउंड लीफ है तो लीफ लेट बनेंगे और आगे के 3 लीफ लेट, आगे के 3 लीफ लेट हैं वो कैसी स्ट्रक्चर बना ले? हुक जैसी स्ट्रक्चर बना ले। कैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो? हुक जैसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन लीफ हुक। एग्जाम्पल बिग्नोनिया, बिग्नोनिया। ओके, चलो फिर फाइलोड। अपन जानते हैं कि एक लीफ है वो ब्रांच से किससे जुड़ी होती है? पीटियोल की हेल्प से जुड़ी होती है। और पीटियोल क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन कभी कभी पीटियोल है वो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है?
फ्लैट और ग्रीन हो जाता है, एकदम फ्लैट, चपटा चौड़ा हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? फाइलोड बोलेंगे। और एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ऑस्ट्रेलियन बबूल। ओके, पिक्चर एक कंप्लीट लीफ है, ये कंप्लीट लीफ, इसके लीफ मार्जिन है ना, लीफ मार्जिन ये और ये मुड़ जाएंगे, ये तो क्या बना लेंगे? पिक्चर बना लेंगे। और ऊपर का जो लीफ अपेक्स पार्ट है वो ढक्कन बना देगा इसका, तो एक गढ़े जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये क्या होता है? पिक्चर होता है। एग्जाम्पल नेपेंथस, एग्जाम्पल इसका नेपेंथस। ठीक है, फिर देखो आगे ब्लेडर वर्ड, ब्लेडर लीफ। ब्लेडर लीफ है वो ब्लेडर जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, बेलून जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, बेलून जैसी ऐसी, इसको बोलते हैं अपन ब्लेडर। एग्जाम्पल ब्लेडर के नाम से ब्लेडर वर्ड, जिसका वास्तविक नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया, ब्लेडर वर्ड। फिर इंसेक्टिवोरस लीफ, ऐसी लीफ क्या होती हैं? स्टिकी मटेरियल सीक्रेट करते हैं, और वो स्टिकी मटेरियल है वो लीफ के ऊपर चिपका होता है, जिससे इंसेक्ट उसके लीफ के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल ड्रेसिना, ठीक है। अब ये देखा अपन, पिक्चर प्लांट है और ब्लेडर है और इंसेक्टिवोर्स, ये तीनों की तीनों लीफ हैं, वो क्या करती हैं? इंसेक्ट्स को कैप्चर करती, कैच करती हैं इंसेक्ट को। तो तीनों लीफ ही क्या काम करते हैं? इंसेक्टिवोरस लीफ हो गई वैसे तो, ठीक है। चलो, फ्लेसी लीफ, ऐसी लीफ जो फूड स्टोर करके क्या हो जाए? फूल जाए, तो अपन उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लेसी लीफ बोलते हैं। जैसे एलो में ग्वारपाठा है, मैंने आपको जब स्टेम पढ़ाया था तब बताया था कि जो एपिकल बड है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? फूड स्टोर करके फूल जाती है। मैंने अनियन का और गार्लिक का एग्जाम्पल भी दिया था। अंडरग्राउंड स्टेम है, उसमें स्केली लीफ थी वो, और वो फूड स्टोर करके क्या हो गई थी? फूल गई थी। तो लीफ है वो फूड स्टोर करके फूल जाती हैं, तब उस लीफ को अपन क्या बोलेंगे? फ्लेसी लीफ बोलेंगे। जैसे एलोय, जैसे अनियन, जैसे गार्लिक, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां चार्ट कंप्लीट आ नहीं रहा था, दो और बच गए हैं, इसके दो और बच गए हैं लीफ के मॉडिफिकेशन। एक है लीफ स्पाइन, और एक है देखो लीफ स्केल। तो टोटल मॉडिफिकेशन, सबसे पहले लीफ टेंड्रिल, समझ में आ गया? लीफ टेंड्रिल किसको बोलेंगे? एक कंप्लीट लीफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए, स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना ले। एग्जांपल वाइल्ड पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? लेथाइरस एफाका। लीफ लेट टेंड्रिल, लीफ लेट क्या बनाती है? टेंड्रिल बनाती है। एग्जांपल पाइसम सेटाइवम, गार्डन की। हुक, आगे के 3 लीफ लेट हुक जैसी स्ट्रक्चर बना ले। एग्जाम्पल बिग्नोनिया। फाइलोड, पीटियोल फ्लेट हो जाए, क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एग्जाम्पल आ जाएगा, ये फाइलोड हो गया। पिक्चर, एक लीफ है वो पिक्चर जैसी, घड़े जैसी, मटके जैसी स्ट्रक्चर बना ले, क्या बोलेंगे? पिक्चर। एग्जाम्पल नेपेंथस। फिर ब्लेडर जैसी स्ट्रक्चर बना ले, एग्जाम्पल ब्लेडर वर्ट, या फिर इसको यूट्रिकुलेरिया बोलते हैं। फिर इंसेक्टिवोरस, लीफ है वो स्टिकी मटेरियल का सीक्रेशन करती है,
जिससे इंसेक्ट चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल ड्रेसिना। फ्लेसी लीफ, लीफ फूड स्टोर करके फूल जाती है, जैसे ग्वार पाठा एलोए है, जैसे प्याज है अनियन है, जैसे गार्लिक लहसुन है। अगला है लीफ स्पाइन, यानी कि लीफ वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और ये अपन बखूबी जानते हैं इस चीज को। ओपनसिया होती है ना, उसमें देखो स्टेम तो फ्लेसी हो गया था, फ्लेट हो गया था, लेकिन उस पर स्पाइंस प्रेजेंट है। वो स्पाइंस कौन है, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो एग्जाम्पल OPUNTIA ओपनसिया, और कैक्टस भी इसका एग्जाम्पल होता है लीफ स्पाइन का। कैक्टस पे भी लीफ और स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर लीफ स्केल। देखो लीफ स्केल क्या होता है कि ऐसी लीफ है वो ब्राउन कलर की छोटी होती है। ऐसी लीफ है वो कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है और छोटी होती है। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक बड होती है जो एक्सिल पार्ट से निकलती है, जिसको एक्सिलरी बड कहते हैं अपन। जैसे मैं आपको बताऊं, ये स्टेम हो गया, ब्रांच हो गई, यहां से लीफ निकली और यहां पर क्या बड है, इस बड को क्या बोलते हैं अपन, एक्सिलरी बड बोलते हैं। और ये लीफ है ब्राउन कलर की हो जाती है और मुड़कर इस एक्सिलरी बड को कवर कर लेती है। एक्सिलरी बड को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, और एक्सिलरी बड है उसकी प्रोटेक्शन करेगी। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, लीफ स्केल बोलेंगे। एग्जाम्पल रस्कस। रस्कस ये हो गए भाई मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, अब लीफ के फंक्शन जाने। आज अपन के टॉपिक में क्या हुए हैं, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ लीफ हो गया, उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हो गया। अब फंक्शंस ऑफ लीफ। अपन जानते हैं कि लीफ है वो क्या काम करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, फूड फॉर्मेशन करवाती है। सेकंड, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और CO2 एब्जॉर्ब करती है। तो O2 और CO2 क्या करती है, एक्सचेंज करती है। अपन जानते हैं कि लीफ है उससे वाटर बाहर निकलता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ट्रांसपीरेशन करवाती है। लीफ है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। जैसे ब्रायोफिलम में लीफ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, एडवेंटेशियस बड बन जाती हैं, ठीक है, रूट बन जाती है। तो लीफ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। लीफ प्लांट की प्रोटेक्शन भी करती है, जैसे लीफ स्पाइन बन रहे हैं, प्रोटेक्शन हो गई। लीफ फूड स्टोर भी कर रही है, जैसे फूड स्टोर हो रहा है। लीफ है वो क्लाइंबिंग में हेल्प कर रही है, जैसे टेंड्रिल बने तो क्लाइंबिंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। लीफ है वो इंसेक्ट्स को कैच भी करती है, जैसे पिक्चर ब्लेडर में और इंसेक्टिवर्स लीफ। तो ये क्या हो गए, लीफ के फंक्शंस हो गए। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ खत्म हो गया है। अब अपन कल पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, और फ्लावर का जो अरेंजमेंट कैसे होता है ब्रांच पर, वो पढ़ना है, इनफ्लोरेसेंस। ओके, थैंक यू।